वास्तु जस्ट के सही दिशाओं में सही चीज़ों का प्लेसमेंट, उस चीज़ का सही ज्ञान और उसको सही समय पर अप्लाई करना। अच्छा, वास्तु जो बेस्ड है वो किन चीज़ों पर ज़्यादातर बेस्ड है? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सूर्य का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं, वास्तु बेसिकली एक 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन पांचों एलिमेंट्स की अपनी अपनी एनर्जीज़ हैं। उन सब एनर्जीज अगर आपने सही एनर्जी पे सही जगह प्लेस करी, फायर की एनर्जी वाली जगह आपने किचन प्लेस कर दी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब आर्किटेक्ट के साथ वास्तु का ज्ञान होने के बाद पैसा कितना कमा लेते हैं लोग? तो बेसिकली मतलब कैसे बना सकता है पैसा, किस तरीके से वो पैसा डेवलप कर सकता है? जेन्युइनली तो पैसा आदमी को सोचना ही नहीं पड़ता, पैसा अपने आप आता है जब आपके पास स्किल्स हैं। जनरल चीज़ है, आप किसी को भी बोलेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ जी सही है। और अगर अखिलेश भाई मैं ऐसे कहूँ कि आपके घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं हुई, देन व्हाट? और आप ये सारा चीज़ जो है वास्तुशास्त्र से संबंधित है? विद इन 5 मिनट्स सब वास्तु से रिलेटेड है और विद इन 5 मिनट्स में आपको बता सकता हूँ। वो कहते हैं कि भैया हमारा ना शर्मा जी का घर है, वैसा बना दो, आप हमारे साथ चलो, देख लो और बना दो वैसा। हाँ, हमें तो वैसे ही चाहिए। अब अगर मैं अपनी सारी एनर्जी अभी कन्विंस करने में लगा दूंगा कि जी नहीं मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, ये है वो है, कोई फायदा। मैंने कहा जी आपको शर्मा जी का घर पसंद है, ठीक है, एक तो आपको शर्मा जी का तो समझो बन ही गया, एक मौका आप मुझे दे दो, मैं सोच रहा हूँ मैं उसका आपको एक 3D इंप्रेशन दिखाता हूँ, जो आप फाइनल कर दोगे वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब क्लाइंट के लिए तो ठीक हो गया ना कि शर्मा जी वाला तो बन ही रहा है, एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा। अब अगर 4 जनों की फैमिली में से 2 भी हल्के से कन्वर्ट हो गए हमारे डिज़ाइन की तरफ, तो वो शर्मा जी गए। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आपने करियर वाला के सीरीज़ में IIM से रिलेटेड भी आपने जानकारी ली, आपने IT इंडस्ट्री से रिलेटेड भी आप जानकारी ले रहे हैं और साथ में आपने आर्किटेक्ट से भी जानकारी ली कि अगर आप IIT में जाना चाहते हैं तो एज एन आर्किटेक्ट आपके पास क्या स्कोप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको वास्तु का ज्ञान हो जाए तो क्या इसमें कुछ ज़बरदस्त काम हो जाता है? एक आर्किटेक्ट को अगर वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो जाए तो कितना, समझ रहे हैं आप करियर बनाना चाहते हैं, करियर का मतलब क्या है? अल्टीमेट पैसा। तो कैसे आप अपनी क्लाइंटेज बना सकते हैं, कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं एज एन आर्किटेक्ट, साथ में आपको वास्तु का ज्ञान हो जाए तो। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं नवजोत सिंह जी से। यंग आर्किटेक्ट हैं और इनका जो ज्ञान है वो वास्तु से संबंधित बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा मैं इस करियर वाला के सीरीज़ में और उम्मीद करूंगा कि आज जो भी आप बताएंगे हमारे विद्यार्थियों के लिए और साथ में जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अखिलेश भैया थैंक्स अ लॉट, आपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इतने प्यारे प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया, अपना समय दिया, तो थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आते रहें और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, पेरेंट्स हैं इवन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई स्टूडेंट अपना करियर डिसाइड करता है तो उसमें पेरेंट्स की एक अहम भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स के डिसीजन के बाद बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज़रा हमें बताएं उस चीज़ को कि आपने चूज़ क्यों किया एक भाई आर्किटेक्ट। अगर आपने BR के किया, BR करने के बाद आप वास्तु में चले गए, वास्तुशास्त्र समझने लगे आप। सबसे पहले तो अखिलेश भैया जो आपने बात शुरू करी कि पेरेंट्स, आज मैं जहाँ भी हूँ अपने करियर में, अपनी लाइफ में, मैं मानता हूँ उसमें 90% सारा श्रेय मेरे फादर एंड मेरी फैमिली को जाता है। मेरे फादर लास्ट 25 ईयर से इस रीजन में सर्व कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो जब मैं 8th 9th में था तब से उन्होंने मुझे एक राह दिखाई कि दिस इज़ समथिंग यू शुड डू, कि एज एन आर्किटेक्ट क्या क्या स्कोप हैं, कि विद टाइम जब डेवलपमेंट होगी तो आर्किटेक्चर कितना ग्रोथ पकड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रोथ पकड़ेगा। तो आप बिलीव करना कि मैं 8th 9th क्लास से मतलब जो भी फादर के मतलब जितने भी रिलेशंस थे आर्किटेक्ट थे उनके पास प्रैक्टिस करी, काम सीखा। शायद ये वजह है कि इस एज में एक ठीक ठाक स्तर का काम करना और लोगों का विश्वास। बेसिकली आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट कि हम कितना अच्छा सर्व कर पाएंगे। तो रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें अच्छे से सर्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वास्तु एक ऐसा ज्ञान है कि शायद मैं पढ़ता हूँ कि वी वर टू यंग टू अंडरस्टैंड लाइक कि चेज एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो।
ये वास्तु आर्किटेक्चर और वास्तु को जोड़ा ही इस वजह से कि ये स्किल्स हैं कि शायद मेरे पास जितनी अच्छी स्किल्स होंगी मैं अपने क्लाइंट्स को उतने ही अच्छे तरीके से सर्व कर पाऊंगा। तो मैं अपनी तो आपने इसको जो ऐड ऑन किया अपने साथ वो एज ए मतलब स्किल्स ऐड ऑन किया कि ये आ जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा। बेसिकली क्या आर्किटेक्ट अगर वास्तु का ज्ञान रखता है तो वो सप्लीमेंट का काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, वो कितना बेनिफिट वो कर पा रहा है उसके लिए? देखिए अखिलेश भैया, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना बिलीव करते हैं। पहली बात तो किसी चीज़ में मेरे को लगता है कि अगर एज एन आर्किटेक्ट मैं सर्व कर रहा हूँ और मेरे पास एक स्किल और ऐसी है जिसको अगर मैं सही प्लेसमेंट्स में वास्तु के नॉलेज से सही जगह प्लेस कर दूँ चीज़ों को, तो वो शायद मेरे क्लाइंट के लिए और बेनिफिशियल रिजल्ट देगी। तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक मैंने सुना है या एक धारणा ये है कि वास्तुशास्त्र का ज्ञान अगर आप ले रहे हो तो मतलब आप पंडित बन रहे हो और साथ में आप हस्तरेखा देखोगे। मतलब जब भी हम इस सब विषयों की बात करते हैं, भाई गृह प्रवेश करना है तो ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। खैर मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, सबका अपना पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्सनली अगर मैं कहूँगा कि अगर ईश्वर में अगर लोग विश्वास करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल करना। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये समझना है कि जब आप पढ़ रहे थे आपने सोचा कि भाई मैं इसके बारे में आप भी अपना स्किल ऐड ऑन करता हूँ। मैं स्किल जब आप ऐड ऑन कर रहे थे तो आपको नहीं लगा कि लोग ये सोच भाई ये तो फील्ड बिल्कुल है ना, पंडित वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप तो आर्किटेक्ट का मतलब आप डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करके दे देना है। बिल्कुल लगा, एक चैलेंज भी आया शायद, और मतलब लोगों ने शायद जज भी किया कि भाई तू तो आर्किटेक्ट था, ये काम कब से करने लग गया। बट शायद वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता था कि मैं कितना अच्छा अपने तरफ से सर्व कर सकूं। हाउ कैन आई जस्टिफाई माई सेल्फ, कितने अच्छे तरीके से कि कल को मेरे काम करे हुए पे या कुछ भी है सेकंड कोई पर्सन आके ये ना कह सके ये इसमें कमी रह गई, उस समय क्लाइंट को कोई रिग्रेट ना हो। मेन वजह ये थी। और फिर उस स्किल की ताकत पता लगी कि वास्तु सही में कितनी बड़ी ताकत है और उसे हम कितने अच्छे तरीके से अगर चैनलाइज कर दें तो हमारी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मुझे उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने में कोई बुराई नहीं लगी। देखो दूसरों के बिलीफ सिस्टम की बात मैं बाद में करूँगा। मतलब आप बिलीव करते हो वास्तु में? बिल्कुल करता हूँ। ये पहले करते थे कि नहीं करते थे? कितने पहले? मतलब अगर मैं कहूँ कि जब आप वास्तु नहीं पढ़े थे इसके पहले? समवॉट करता था, थोड़ा करता था। पर जब तक हम किसी चीज़ को जान नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं लगता कि उसकी ताकत क्या है। करेक्ट। और सही बताऊं तो मतलब शायद यूथ बहुत है जो नहीं भी बिलीव करता है, बट आई विल मेक इट श्योर कि वो विद टाइम कर जाएंगे, क्योंकि करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो जैसे आप मतलब बहुत सीधी बात है साहब, जिसका भी आप काम करते हैं तो क्लाइंटेज मतलब अगर मैं बोलूँ साफ तौर पे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो हम खुद विश्वास करें। जैसे आपने बोला कि भाई बाद में हमने बिलीव किया, पूरा बिलीव कर लिया। दूसरी चीज़ है कि जिसको आप समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल। तो उनके लिए कैसे करते होगे आप? अखिलेश भैया, कल को अगर मैं आपके घर आया, मैंने कहा कि अखिलेश भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? आप कहोगे यार होती तो है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? आप कहोगे हाँ यार होता तो है। अब आपका सवाल क्या होगा मुझसे? अच्छा करे कैसे, ठीक है बताओ। आप कहोगे आपको कैसे पता लगा? हाँ पॉइंट सबसे पहले भाई आपको कैसे पता लगा? फिर मैं बताऊंगा कि अखिलेश भाई ये ना प्रॉब्लम है और इसको हमने चेंज करेंगे ना तो ये हमें इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और नहीं करेंगे तो इतना ड्रास्टिक भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो ये ठीक वो काम नहीं हो गया जब जो है ज्योतिषाचार्य आते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा आपको ये दिक्कत है क्या? कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम भी हो जाते हैं जिस कॉमन प्रॉब्लम पे आप किसी को भी बोल दो अच्छा आप पैसे आप थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, तो हर आदमी जितना जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो भी बोलता है कि हाँ कम ही कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं आपको लगता है कि ये तो जनरल चीज़ है, आप किसी को भी बोलेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ जी सही है। और अगर अखिलेश भाई मैं ऐसे कहूँ कि आपके घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं हुई, देन व्हाट? और आप ये सारा चीज़ जो है वास्तुशास्त्र से संबंधित है? विद इन 5 मिनट्स। अच्छा, सब वास्तु से रिलेटेड है और विद इन 5 मिनट्स में आपको बता सकता हूँ। तो बताओ जरा आप अभी जो है मेरा अभी देखो इन्होंने सीधा बोल दिया भाई ऐसी चीज़। आप ये बताओ जैसे आप किसी घर में अगर आप एंटर कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ आप देख ले रहे हो या क्या ऐसी गड़बड़ है उस घर में जिस बेसिस पे आपने कह दिया कि उस घर में जो है डेथ हुआ होगा? देखो वैसे तो अखिलेश भाई 2-3 चीज़ें होती हैं, बट मेन जिनसे मैटर करता है ना, एक तो एंट्री होती है कि हमारी घर की एंट्री कौन सी है, देन टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है,
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनका ना बहुत इम्पैक्ट होता है, और अगर ये गलत है तो हमें पता है कि गलत है तो ये क्या करके जाएंगे फैमिली में। तो क्या करना चाहिए? जैसे मान लो आप किसी का घर ही ऐसे जगह पर है जो अपना डायरेक्शन उस दिशा में नहीं कर सकता जिस दिशा में आप अलाउ करेंगे, क्या करे? वो घर ना बनाए वहाँ पे? नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 केसेस में तो रेमेडीज हैं, दैट टू जिसकी कॉस्ट 10 रुपये 20 रुपये, ऐसे कोई लाखों रुपए कॉस्ट भी नहीं है। रेमेडीज हैं उसकी? रेमेडीज हैं और उसकी कॉस्ट भी कुछ मतलब नहीं जिस है। दिशा में आप अलाउ नहीं कर रहे हैं बनाने का, हाँ जी, उस दिशा में अगर घर बना भी लेता है व्यक्ति, तो रेमेडीज दे देंगे आप? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जांपल देकर के बताओ आप कि हाँ, ताकि वो केस हम समझ सकें। हम एक रीजन में बैठे हैं, अभी हम रुड़की शहर की बात करते हैं। रुड़की शहर में 100 में से 90 घर 1000 स्क्वायर फीट के हैं, जो बिल्कुल सड़क तक बने हुए हैं। किसी ने भी जगह छोड़ के पीछे नहीं बना रखा। हाँ, Setback- HRDA किसी ने रूल नहीं फॉलो किया। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब मैं कहूँ कि आपकी एंट्री गलत है, कि आपका मेन गेट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट का फ्रंट 20 फीट है और आपने लेफ्ट के 10 में बना रखा है। मैं कहता अखिलेश भाई ये तो इधर होना चाहिए था, पर आपके पास तो जगह ही नहीं है। अब ऑल्सो एकदम पॉसिबल नहीं है ना कि आप घर शिफ्ट कर जाओगे, करेक्ट है, या तोड़ के बना लेंगे, नॉट पॉसिबल। तो उनके रेमेडीज हैं। क्या किस टाइप की रेमेडीज जैसे हो जाती है? वो केस टू केस वेरी करता है। हाँ, और तो वो रेमेडीज आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, उसका कोई अलग से एडिशनल कुछ चार्जेस हो जाते हैं, या जैसे बहुत से हम ऐड देखते हैं जिसमें कि भाई इसका समाधान ये है और ये रही मेरा यंत्र? अखिलेश भाई मेरे पास ना एक भी चीज़ नहीं है बेचने के लिए। अच्छा, ठीक है। मेरी दुकान में कुछ नहीं है बेचने के पर लिए। मैं यहाँ तो करियर वाला शुरू किया। मैं चाह रहा हूँ कि जो आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है तो वो वास्तु सीखने के बाद उसका बिजनेस कैसे मैं ग्रो वही तो होगा? बता रहा हूँ कि और आप कह रहे हैं कि आप कुछ बेच ही नहीं रहे नहीं, हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है बेचने के लिए, मेरे पास मेरी स्किल्स हैं। मैं उस स्किल्स से ये बताऊंगा कि ये आपकी समस्या है, और उसका प्रॉब्लम का निवारण है ये फलानी चीज़, आप वहाँ से जाके ले आओ, ऐसे इसको प्लेस कर दो, एंड गिव मी 20 डेज 21 डेज एंड 41 डेज, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर श्योर आएंगे। अच्छा, मतलब वो मेरे I mean जो to say प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मेरे कहने का मतलब मेरे पास ऐसा कोई पिरामिड नहीं है, कोई मैं आपको नग नहीं दूंगा जिसे वहां पे रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद ऐसा वास्तु होता भी नहीं है। नहीं होता। अब अभी हो सकता है कि आप ना बिलीव कर रहे हो सकता है होता भी हो। एक मॉल है, उस मॉल में एक स्टॉल है, ठीक है, उस स्टॉल पे छोटे छोटे टॉर्टोइज रखे हैं। वो कह रहा है कि भैया ये टॉर्टोइज ले जाओ और इससे ना कैश फ्लो बहुत होता है, ये वो आप फलानी जगह ले जाके रख लो। करेक्ट है। भाई तेरे पास 10 रखे हैं, तेरा कैश फ्लो कहाँ है? मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा मान लो अगर हमारी इच्छा हो जाए कि भाई हमें तुरंत बिजनेस ग्रो करना है, तो आप जो है कोई ऐसी टेक्निक बता दोगे कि तुरंत बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा? नहीं देखो, विद टाइम ही सब कुछ होता है। मैं तो यही मानता हूँ कि वी शुड गिव टाइम, बट सिर्फ क्या है देखो, तो अगर सब कुछ कर्म पे है, और मैं एक्चुअली ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑडियंस भी हमारी देख रही है, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ सब कुछ अगर कर्म पर ही डिपेंड है, तो फिर इन सब चीज़ों का फिर क्या मतलब है कि किस दिशा में हमारा द्वार है, किस दिशा में हमारी मंदिर है, बाथरूम किधर है, वॉशरूम किधर है, क्या उस चीज़ का फिर क्या लेना है? हमारे उससे हमारे क्या वास्तव में दैनिक जीवन पर फर्क पड़ रहा है? जब मेहनत करके ही सब कुछ होना है, मेहनत करके ही सब कुछ पैसे हमारा कर्म कहता है कि अखिलेश भैया जाते हुए ना मेरे ट्रक से एक्सीडेंट होगा, ठीक हो गया, फेयर इनफ, ट्रक से एक्सीडेंट होगा, पर अब मेरे पास मुझे ये बात पहले से ही पता है, मैंने उसकी कुछ रेमेडीज कर रखी हैं, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर सकता हूँ ना। एक ट्रक आया मेरे को कुचल के चला गया, और एक ट्रक आया हल्की सी स्क्रैच लगी, दैट टू गाड़ी को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से प्ले करते हैं। देखो करना तो ईश्वर ने है, मतलब वी आर नथिंग बट व्हाट वी कैन डू कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ घर की चीज़ों में बदलाव करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल, वास्तु जस्ट के सही दिशाओं में सही चीज़ों का प्लेसमेंट, उस चीज़ का सही ज्ञान और उसको सही समय पर अप्लाई करना। अच्छा, वास्तु जो बेस्ड है वो किन चीज़ों पर ज़्यादातर बेस्ड है? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सूर्य का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं, वास्तु बेसिकली एक 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स की अपनी अपनी एनर्जीज हैं। उन सब एनर्जीज अगर आपने सही एनर्जी पे सही जगह प्लेस करी, फायर की एनर्जी वाली जगह आपने किचन प्लेस कर दी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व मतलब
अगर आपके प्लॉट में जो फायर की पोजीशन थी, जिसको अग्निकोण कहते हैं वास्तु में, वहां पर अगर आपकी किचन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आग ही जला रहे हैं हम। एग्जैक्टली। आग बट जला अगर करके वहां पे खाना- आपका वॉशरूम है तो फॉर श्योर प्रॉब्लम है। तो ये इशू है। ये वास्तु है। और आपको ये पता होता है कि कहाँ पर किस कॉर्नर पे क्या क्या चीज़ें। एग्जैक्टली कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यार ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक रूल हो गया। मान लो आपकी भाई अग्नि कोण पे अग्नि होना चाहिए, ईशान कोण पे मंदिर होना चाहिए, बेसिक रूल है, सबको पता चल गया। तो क्या सभी लोग, मतलब मैं कहूँ कि भाई जो ऑडियंस है, क्या वो भी हमारी आर्किटेक्ट बन जाएगी इतना जानकारी लेकर के, या और भी कुछ होता है मतलब और भी अंदर जाकर कुछ स्टडी करने वाली चीज़ होती है? मैं तो चाहता हूँ अखिलेश भैया सब बन जाएं। मैं तो चाहता हूँ सब बने। बेसिकली क्या है कि इट्स जस्ट कि लोगों को ना ज्ञान अधूरा है। जनरली लोगों को लगता है दिशाएं 4 होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमारे हिसाब से 16 होती हैं। 16? हाँ जी। अभी तक मैंने 10 ही सुना था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए और 4 ये कॉर्नर हो जाएंगे और ऊपर और नीचे हो जाएंगे। 16 होती हैं। वो 16 कौन कौन से, मतलब 10 तक तो मैंने बता दिया, 10 के अलावा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। हाँ वो कॉर्नर वाले बता दिए। नाउ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, NNE। अच्छा, उन मतलब कॉर्नर और सेंटर के बीच में भी एक और लेयर है वहाँ। एग्जैक्टली। देन उसके बीच में भी 2 स्प्लिट्स हैं जो हम लोग N1 N2 N3 N4 ऐसे करके स्प्लिट करते हैं। अच्छा, तो ये वास्तु में आप समझते हैं? चलिए मैं समझता हूँ, और डीप में जाऊंगा तो आप सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि ये नवजोत जी बहुत क्लियर क्रिस्टल बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर आते हैं कि क्या, जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई, इसका बेनिफिट क्या क्लाइंटेज समझती है, या मैं कहूँ कि जो लोग घर बनाते हैं क्या वास्तव में समझ पाते हैं वो लोग? क्योंकि मान लो जो बिलीव कर रहा है उसको तो आप समझा पा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर दो, जो बिलीव ही नहीं कर रहा है तो वहाँ वास्तु कैसे एड ऑन होगा? वहाँ तो आर्किटेक्ट ही काम कर पाएगा, वास्तु जो शास्त्र का ज्ञाता है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, देखो 2 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा टारगेट क्या है। अगर 10 में से 8 लोग मानते हैं ना कि वास्तु है, 2 नहीं मानते, तो मैं उन 2 को एंटरटेन भी नहीं करता। नहीं करते। जो 10 का बिलीव है उनको ट्रीट करो। वो जो 2 हैं, वास्तु ऐसी ताकत है, ये तो मजबूर खुद कर देगी मानने पे। अच्छा, वो खुद आ जाएंगे घूम के। आज क्या होता है कि समय जब आदमी का अच्छा चलता है तब उसको वो कुछ नहीं मानता। तब उसको दिखता है कि मैं हूँ, मेरी मेहनत है, सब बहुत कुछ से है। ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका समय बढ़िया चल रहा है तो मजे में घूमते हैं, और बट एक डाउनफॉल जब आ जाता है ना तो आदमी चारों तरफ को भागता है, और ये वो ताकत है कि ये तो मजबूर कर देती है मानने पे। ये तो मनवा के रहेंगे हर चीज़ में भाई। मुझे भी लगता है कि बहुत सारी बातें हमें भी मनवा के रहेंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ वही बात सत्य है, सुन लीजिए आप। खैर, अब हम करियर की बात करते हैं कि क्या आपने चूँकि एड ऑन किया इस चीज़ को, 2 स्किल्स एक साथ, एक आर्किटेक्ट ने ज्योतिष भी सीखा, वास्तुशास्त्र सीखा, तो इसके बाद क्या वास्तव में एक सिर्फ आर्किटेक्ट है और दूसरा व्यक्ति आर्किटेक्ट प्लस वास्तु कंसल्टेंट है, तो क्लाइंटेज किसके पास ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है, क्या बेनिफिट मिलता है? नहीं मतलब मैं भाई किसी लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, मैं सैलरी नहीं पूछूंगा लड़की से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। देखो अब इसमें क्या है कि किसके पास ज़्यादा काम है, शायद ये हम जज नहीं कर सकते। ज़्यादा काम का मतलब क्या है कि मेरा ये कहना है कि क्या थोड़ा इजी हो जाता होगा, लोग अप्रोच ज़्यादा करते हैं, एक स्किल बिल्कुल हो जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, भाई बच्चा आर्किटेक्ट पढ़ रहा है, तो अगर वो बच्चा वास्तु सीख लेगा तो उसका भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और निश्चित रूप से बनेगा। सिर्फ आर्किटेक्ट है तो उसके लिए क्या कुछ इश्यूज रहेंगे, नहीं रहेंगे? सबसे पहले तो अगर वो वास्तु सीख ले, अपने घर का वास्तु सही कर ले, तो उसे उसका करियर में ऐसा बूम आएगा, वो पीछे ही नहीं देखेगा घूम के। पहला सबसे पहले तो उसी का फायदा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आप इतना तो वास्तु सीख लो कि आप अपने घर का ठीक कर लो। अगर सभी एक दूसरे को सर्व करेंगे तो फिर कौन सर्विस लेगा, कौन देगा? ठीक है, आप इतना सीख लो कि आप अपने घर को ठीक कर लो, आपका करियर ठीक हो जाएगा, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा। देखो छोटे मोटे तो चलते हैं, बट एज सच कोई मतलब कि आपको बेड रेस्ट आ जाए ऐसा कुछ ना हो, तो इतना उसको खुद ही बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद वो मानने में मजबूर हो जाएगा कि वो इस फील्ड में फुल फ्लैश आ जाएगा। ये मेरा मतलब दिस इज माई जर्नी। आई हैव सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसके बाद मैंने भी वास्तु को पढ़ा, मैंने समझने की कोशिश करी, मैंने इम्प्लीमेंट किया, और मैंने अपनी पास्ट लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि हाँ
पहले घर में ऐसा था तो हमारे घर में ऐसा हुआ था। अच्छा, तो वो एक्सपीरियंसेस भी समझ में आता होगा और बाकी लोग होते होंगे जो आकर के आपको अपना अनुभव बताते होंगे कि भाई ये सिचुएशन है हमारे घर की। घर तो आप देख लेते होंगे और ये इश्यूज। तो सिर्फ एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप काम करते हो कि आर्किटेक्ट भी तरीके से भी काम करते हो? नहीं, मैं दोनों तरीके से काम करता हूँ। दोनों चीज़ें एड ऑन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम आते हैं करियर पे, यानी ये फाइनल हो गया कि अगर आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है तो ये जाहिर सी बात है आप डिज़ाइन अच्छा करेंगे, आप घर अच्छा बनाएंगे, ओवर द पीरियड आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप और बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ अगर आपने वास्तु का भी ज्ञान ले लिया है तो ये आपके करियर में एक एडिशनल नॉलेज होगी, एडिशनल चीज़ें होंगी, एडिशनल स्किल होगा जिसके बिहाफ पे आप अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही कुछ है। और इसका फ़ायदा जो है जो विद्यार्थी मतलब आर्किटेक्ट करते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और जो आर्किटेक्ट करके अगर वास्तु नहीं सीख रहा उसका क्या होगा? वो हमसे वास्तु करवाएगा पहले अपना वो पहले वास्तु करवाएगा। ये बेसिकली इट्स नथिंग मिथ, ये पूरी प्योरली एक साइंस है ना। और जो जितनी जल्दी बिलीव कर ले उतना अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऐसी ताकत है कि ये खुद मजबूर करती है मानने पे। और ऐसे नहीं है कि लोग नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं मानते तो अब हम उन्हें प्रेशराइज तो नहीं करेंगे, है ना। मैं तो बल्कि तो कैसे मनाते हो आप? वो एक दो स्किल्स आप बता दो ना। मान लो कोई व्यक्ति है कि भाई मानता ही नहीं है वो, है ना, महिला भी है या पुरुष है, जो भी है, व्यक्ति में आप मुझे ही समझ लेते हैं आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति है वो नहीं मानता, अगर तो कुछ ऐसी बात है कि भाई आप वो बिलीव कर सके। अगर मैं आपके घर पर आकर कहूँ कि अखिलेश भैया आपका ना पैसा आता बहुत है, रुकता नहीं है, ये तो जनरल चीज़ हो गई। देखो ये वाली चीज़ जनरल हो गई, ये सबको बोल सकते हैं हम। ये हमारे पीछे जो है ना आशीष जी हैं, इनसे ये भी हमारे आशीष जी हैं, दोनों आशीष जी हैं। इन लोगों को बोलूँगा अगर मैं कि आज आपके पास पैसा तो आता है वो रुकता नहीं है, ये दोनों कहेंगे हाँ आता तो बहुत है, रुकता नहीं है। ये तो जनरल चीज़ हो गई। ठीक है। और अगर मतलब मैं सेम वापस उसी बात पे आ जाऊँ कि आपके घर में कोई डेथ हुई होगी किसी और का ना, किसी और की, हाँ तो भाई आप समझ लो। या फिर मैं कह दूं कि आपका जो पड़ोसी है ना उसके सामने वो जो घर है उसके घर में ये समस्या रहती होंगी, तो पड़ोसी आपने घर देखा ही नहीं होगा फिर? नहीं, सामने से उसकी एंट्री देख ली ना हमने। अच्छा, सामने वाले की एंट्री देखी होगी आपने कि उसकी एंट्री कौन सी है तो उसके। तो ये चीज़ जैसे आप, अच्छा, जिस घर में आप जाते हैं उसके आसपास के घर भी आप देखते हैं, है ना। वो ये मेरे अंदर कमी है। मेरे अंदर कमी है कि मैं आपके, अगर आपने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया ना तो मैं पता नहीं क्यों जाके कंपास खोल लूँगा, ऐसे ही अपने फ़ोन में कंपास खोल लिया, बैठा रहूँगा, उसको एग्जामिन करता रहूँगा, फिर आपको एक बात ऐसी बताकर आ जाऊँगा कि आप मेरे को खुद कॉल कर लोगे 2 दिन बाद ना। ट्रिक है भाई, ट्रिक और यही ट्रिक और टेक्निक सीखनी चाहिए। कुछ और स्किल्स आप ये बताइए हमारे उन विद्यार्थियों को जो भविष्य में बढ़िया आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, सोसाइटी को अच्छा सर्व करना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वो अपना अच्छा और बेहतर करियर बना सकें? देखो, सबसे पहले तो अखिलेश भैया क्या है कि मुझे ऐसा लगता है एक पर्सन जो किसी भी फील्ड में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, ही और शी शुड बी ना प्योरली जेन्युइन टू हिज प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन के प्रति कोई भी मतलब वो उसे पता हो कि वो सही कर रहा है जो भी कर रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के आर्किटेक्चर, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जिस इंडस्ट्री में हम लोग जहाँ पर हैं, एक आदमी की पूरी जमा पूंजी लगाकर वो एक घर बनाता है जनरली, बनाने वाले तो फिर बहुत भी बनाते हैं, ठीक है, पर जनरली एक आदमी अपने लाइफ लॉन्ग में एक घर बनाता है। अगर हम उसको अच्छा नहीं दे सकते या अच्छा नहीं दे पाए तो ये हमारा फॉल्ट है। उसने तो बिलीव किया हमारे ऊपर, और अब एज अ यूथ मैं बैठा हूँ और मतलब एज अ यंग आर्किटेक्ट मेरे को पता है कि क्लाइंट कितना बिलीव कर रहे हैं हम लोगों पे। उनसे ज़्यादा अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको हम कितने अच्छे से अच्छे तरीके से उनको हम सर्व कर सकें। तो जितने भी मेरे मतलब अभी छोटे भाई बहन हैं जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं एंड वांट्स के वो अपनी पर्सनल मतलब खुद प्रैक्टिस में आएँ, एक ही वो है कि जितनी आप बेसिक्स क्लियर कर सको, बेसिक्स क्लियर करके, और जितने ज़्यादा आप एडवांसमेंट के साथ क्लाइंट को, जब तक हम ही इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि मैम ये चीज़ें हैं, सर हम आपके स्पेस में ये चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा। तो एक तो हो गया कि भाई प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, मतलब जा करके आप अपनी बातें नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेकर के समझाइए। ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है अदर देन वास्तु की अगर हम बात करें, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है कि एज एन आर्किटेक्ट आपको और बेहतर बनाएगी और प्रोफेशनल बनाएगी? शायद मेरे को लगता है सबसे पहला स्टेप होता है हमारे आर्किटेक्चर में स्पेस प्लानिंग का। अगेन कंसीडरिंग के सबके पास 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं जनरली। अब उसमें अगर उनकी एक इंच आपने सही यूटिलाइज कर दी,
सो आई गेस यू आर अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है, उनके घर में गाड़ी खड़ी होती हो, उनकी किचन है वो प्रॉपर प्रैक्टिकली वर्किंग हो, उनकी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप उनको मीट कर गए तो आप एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हो। मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद तो बहुत फील्ड बहुत बड़ी है, सर्विसेज हैं कि कहाँ पे कैसे, मतलब कि शायद क्लाइंट भी सोचे कि अच्छा ये भी हो सकता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि स्पेस प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें तो बाद की हैं। एक आदमी अंदर से स्वस्थ है ना, तो वो बाहर से तो जैसे मर्जी अच्छे कपड़े वपड़े पहन ही लेगा, एलिवेशन भी हो जाएगा, उसके इंटीरियर्स भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, बट अगर प्लानिंग ही अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। और ये प्लानिंग का काम आर्किटेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से करता हाँ, हमारी आर्किटेक्चर में फ्रॉम द फर्स्ट 5 साल की आर्किटेक्चर होती है जनरली, और उसमें मेजर फोकस ही सारा प्लानिंग पर रहता है। फ्रॉम वन रूम सेट टू द थीसिस पार्ट हम एक प्रॉपर ISBT, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, होटल्स, ये सब प्लानिंग करना एक बच्चा पूरा सीख जाता है। अब उसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? अगर पढ़ाई के टाइम पे जब कोर्स चल रहा है तब कि भाई तू शीट बना दे, तब तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर मन लगा के उस शीट को बनाएगा, समझेगा। मेन चीज़ है कि जो एंथ्रोपोमेट्रीज हैं हमारी फील्ड में, कि अभी आप बैठे हैं तो आपको 18 इंच हाइट चाहिए इस सोफे पे बैठने के लिए, उसके ऊपर जाओगे ना तो आप कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाओगे। ये छोटे छोटे बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो शायद कोई मात नहीं खा सकता। चलो, एक तरफ तो बात हो रही है कि घर की, है ना, मान लो आप घर का आप डिज़ाइन कर रहे हो। दूसरा होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मार्केट होता है, किसी का बिजनेस, कमर्शियल इंडस्ट्रीज हो जाती है, उसको डिज़ाइन करना होता है। तो दोनों में रूल सेम अप्लाई होता है या कुछ अलग अलग चीज़ें वेरी कर जाती हैं? देखो, जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें या कमर्शियल स्पेसिस की बात करें, मॉल्स वगैरह की बात करें, इसमें ना सर्विसेज का पार्ट बहुत जुड़ जाता है। फायर, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड वाटर, प्लम्बिंग, मतलब घर और इंडस्ट्रीज़ को शायद हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो हमारी जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत हैवी होते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फैक्ट्री वगैरह की, तो उनको एक अपना फायर अटेंडेंट्स वगैरह घूमने के लिए जगह चाहिए, तो वो एक अलग बहुत बड़ी फील्ड होगी। दोनों के बेसिक्स जैसे ही आप प्रैक्टिस में आते हो, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या पसंद है। और जो डिज़ाइन करना पसंद है, जिसमें आपको अच्छा करना पसंद है, उसी में एक्सपर्टीज, उसको एक्सप्लोर करो, उसमें अपनी एक्सपर्टीज लाओ, वही ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। चलो, आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो वास्तु के साथ, मतलब आर्किटेक्ट के साथ वास्तु का ज्ञान होने के बाद पैसा कितना कमा लेते हैं लोग? बेसिकली मतलब कैसे बना सकता है पैसा, किस तरीके से वो पैसा डेवलप कर सकता है? जेन्युइनली तो पैसा आदमी को सोचना ही नहीं पड़ता, पैसा अपने आप आता है जब आपके पास स्किल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ को लेके। आई नेवर चेज्ड मनी। मैंने अच्छे क्लाइंट्स तो चेज किए, जो मेरी, वो भी इसलिए कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी कला के लिए, कला का पैसे लेता है। एज एन आर्किटेक्ट कोई कहता है कि जी आपका खर्चा क्या है, आपने तो प्लान देना है, ऐसा नहीं है। उस आर्टिस्ट की जो सोच है वो उसके लिए अपने पैसे लेता है। तो इफ़ यू हैव गुड स्किल्स तो अर्निंग्स की तो कोई कमी नहीं है। और जब वास्तु साथ में जुड़ जाता है तो ये तो अगेन कमिंग बैक टू द इनिशियल थिंग, कि ये आदमी को उस स्थिति में ला के छोड़ता है कि वो कहते हैं जैसा आप कहोगे ऐसा ही करेंगे हम, पर हमें ये चीज़ हमारी सुलझी हुई चाहिए। ये सुलझी हुई चाहिए। अच्छा, इससे ना एक बात याद आ गई मुझे। मैं जब इंटरव्यू ले रहा था संजय पाल जी का, तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि बहुत से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए। मतलब लगभग क्लाइंट आती है और आकर के आपको सारी बात बता देती है, मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए। तो चीज़ें बिल्कुल डिस्क्राइब करके आपके सामने रख देती है। तो इन दैट कंडीशन आप कैसे उसको मतलब देखते हो? क्योंकि उस समय आपका जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी तो आपकी आएगी नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल रिजिड होकर के व्यक्ति आ रहा है। ऐसे कंडीशंस को आप कैसे फेस ऑफ करते हो? कैसे आप? हमारी फील्ड में कैसे होता है कि जैसे कोई क्लाइंट आया, वो कहते हैं कि भैया हमारा ना शर्मा जी का घर है, वैसा बना दो, आप हमारे साथ चलो, देख लो और बना दो वैसा। हाँ, हमें तो वैसे ही चाहिए। अब अगर मैं अपनी सारी एनर्जी अभी कन्विंस करने में लगा दूंगा कि जी नहीं मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, ये है वो है, कोई फायदा। मैंने कहा जी आपको शर्मा जी का घर पसंद है, ठीक है, एक तो आपको शर्मा जी का तो समझो बन ही गया, एक मौका आप मुझे दे दो, मैं सोच रहा हूँ मैं उसका आपको एक 3D इंप्रेशन दिखाता हूँ, जो आप फाइनल कर दोगे वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब क्लाइंट के लिए तो ठीक हो गया ना कि शर्मा जी वाला तो बन ही रहा है, एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा। अब अगर 4 जनों की फैमिली में से 2 भी हल्के से कन्वर्ट हो गए हमारे डिज़ाइन की तरफ, तो वो शर्मा जी गए।
उनके वाला तो नहीं बन रहा है। वो आशीष शर्मा जी टेंशन में आ गए हमारे पीछे बैठे थे। आप शर्मा जी आप बिल्कुल तो ये हमारे शर्मा जी पीछे एक और कैमरा लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई कहीं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप सबके साथ अलग अलग चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत सारी जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको मिली होगी, और बहुत अंदर तक जा कर के अगर हम वास्तु की बात करें और साथ में आर्किटेक्ट की बात करें। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वास्तु का ज्ञान लेते हैं, आर्किटेक्ट नहीं बनते। हाँ जी, आपने आर्किटेक्ट किया, इसके बाद बिल्कुल, आपने वास्तु का ज्ञान लिया। क्या सिर्फ वास्तु शास्त्र का ज्ञाता जी घर को बेहतर कर सकता है? उसके लिए आर्किटेक्ट की जरूरत तो है नहीं। जब आप केवल एक वास्तु शास्त्र को फोन करोगे कि ऐसे ऐसे मेरे को एक प्रॉब्लम है, वास्तु कंसल्टेंट को, हाँ वास्तु कंसल्टेंट को, वो कहेंगे कि जो नियरेस्ट आर्किटेक्ट है ना आपके, अगर आप किसी को जानते हो तो ठीक है, वरना मैं एक नंबर देता हूँ, इनसे ना पहले अपने घर की ग्रिडिंग करवा लो, ग्रिडिंग, एक प्लान बनवा लो और उस पर कंपास ग्रिड करवा दो कि डायरेक्शन कौन सी बैठती है। ठीक है। तो उन्हें भी मतलब इनिशियल हम पहला स्टेप यही है कि प्लानिंग तो होगी, ग्रिडिंग होगी ना, पता लगेगा कि एग्जैक्टली हम किस डायरेक्शन में हमारी एंट्री है, किस डायरेक्शन में हमारा टॉयलेट है, किस में हमारी किचन है। तो इनिशियल स्टेप तो यही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट की जरूरत प्लान तो चाहिए। तो और वो आर्किटेक्ट ही आकर के चीज़ें कर सकता है। तो देखो भैया, अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे से, तो उसको और अच्छे से पढ़िए। और आर्किटेक्ट आप जब पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं सोचते हैं चलो जी हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा, पढ़ाई अच्छी ज़रूरी है या प्रैक्टिस अच्छी ज़रूरी है? मैं अपने बारे में बताऊं? हाँ, ना बिल्कुल, मैं साफ सुथरी जानना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं जी मैं तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, डिग्री कहीं और से ले लेंगे। देखो, मतलब वहाँ पढ़ाई करते समय बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई करते। शायद इस फील्ड में ना प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा गेम है। प्रैक्टिस ही का गेम है कि प्रैक्टिस का भी गेम? प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा गेम है। अगर हम सिर्फ मेरे पास एकेडमिक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैं फेल हूँ। क्योंकि शायद जो हम पढ़ते भी हैं वो नथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड्स पे ही हम पढ़ते हैं, है ना। उसके साथ मतलब मेरे को एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी मैं साइट पे खड़ा हो पाऊंगा। वरना जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इंजीनियर आया था, उसे पता तो चला नहीं कुछ भी। तो आपने पढ़ते समय मतलब ध्यान किस पे दिया? किस चीज़ में? सही बताना, मतलब कि पढ़ाई अच्छे से हुई कि नहीं हुई? मैंने पढ़ते समय ध्यान किया अपनी प्लानिंग्स पे। अच्छा। कि मैं प्लानिंग अच्छी कर सकूं। मेरे को पता था कि विद टाइम एक्सपीरियंस साइट पर जाकर आएगा ही आएगा। मैं साइट पे अगर जैसे मैं साइट पर एंटर करा, अगर मैं ये नहीं बता सकता ना कि इस जगह ये कमी है, तो मेरा साइट पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और पर ये चीज़ आएगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज शीट्स बनाने से या असाइनमेंट्स पूरे करने से नहीं आएगी। अनटिल अनलेस मैं किसी सिचुएशन में नहीं फंसूंगा, उसको टैकल नहीं करूंगा, उससे रिजॉल्व नहीं करूंगा, तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ेगा ही नहीं। और विद टाइम ये बढ़ जाता है। आदमी को बस डेडिकेटेडली अपने अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। एंड चलो भाई, तो अप्रोच अपना पॉजिटिव रखिए, और जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई लिखाई भी ढंग से कीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मत कीजिए, हाँ, लेकिन क्योंकि बेसिक फाउंडेशन होता है वो, और सबके अपने ऑब्जेक्ट, सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़्यादा कहता है कि पढ़ाई अच्छे से करो, कोई कहता है प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करो, और हर किसी का अपना लाइफ है। बिल्कुल। और मैं तो साफ साफ आप लोग को एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी करो अच्छे से करो। जब आपके हाथ में किताब है तो किताब अच्छे से पढ़ो, जो किताबों में जो शब्द लिखे हैं वो शब्दों का अर्थ समझो, परिभाषा जो बताई जा रही है उस परिभाषा के अंदर तक जाओ, उसके गुण रहस्यों को समझो, और समझने के बाद मार्केट में जब आप आओगे तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखोगे, एग्जीक्यूशन को देखोगे। जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और आर्किटेक्ट ही क्यों, मैं कह रहा हूँ जिस फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट प्लस वास्तु से पैसा कितना बनाएंगे, कितना बेहतर आपका करियर हो सकता है। वास्तु सीख जाते हैं तो आपके करियर में कैसे चांद चांद लग जाता है, ये नवजोत जी ने बताया। आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर हैविंग मी अखिलेश भैया। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आपको क्या लगता है? जो कुछ भी आपके मन में इच्छाएं हैं और कुछ सवाल अगर आपके मन में आ गया हो, ऐसा लग रहा होगा कि कोई सवाल आपसे आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए नवजोत जी से। हम जो है फिर दोबारा बैठ करके उसी सवाल पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो कैसा लगा पूरा एपिसोड कमेंट्स कीजिए, सवाल है तो सवाल पूछिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क का यह खास सीरीज करियर वाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू अखिलेश भैया।